नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। वहीं जिलों में विशेष कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को मुफ्त उपकरण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर इसकी घोषणा के बाद इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जहां मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र हरिचांद गुरुचांद बंग विशाल सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 69.19 लाख, देहरादून में बालभद्र खलंगा मेले के आयोजन के लिए 5 लाख की वित्तीय राशि स्वीकृति दी है। इसके अलावा बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ के लिए चंडाक मोटर मार्ग में उचित स्थान से अप्रोच रोड का निर्माण किए जाने और जिला अस्पताल पिथौरागढ़ से सटे हुए अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के सरकारी आवास को अन्यंत्र शिफ्ट करते हुए जिला अस्पताल का विस्तार किए जाने और ध्वज जयंती माता मंदिर में श्रद्धालु की सुविधा के लिए विकास कार्य किए जाने और तहसील मुख्यालय देवस्थल में आयोजित होने वाले 12 BC महोत्सव के आयोजन के लिए 5 लाख का अनुदान दिए जाने को मंजूरी दी है। मानवाधिकार रक्षा मंच, अखिल भारतीय संत समिति, विरक्त वैष्णव मंडल समिति और समस्त हिंदू संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज मैदान से त्रिवेणी घाट तक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें साधु संतों एवं समस्त हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया है। जहां समस्त संगठनों ने त्रिवेणी घाट पहुंचकर भारत सरकार से बांग्लादेश में इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को कारावास से मुक्त और हिंदुओं पर उत्पीड़न बंद करने को लेकर उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जन आक्रोश रैली में कैबिनेट मंत्री के साथ तमाम नेता और काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल रहीं। सभी ने एक स्वर में मिलकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा चुकी हैं। जहां उत्तराखंड के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच की सुविधा दी जा रही है। 15 तारीख को राष्ट्रीय खेलों की पहचान लोगों को लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इस लोगों को भारत के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ खेल एंथम, खेल आइकॉन, शुभंकर टॉर्च लॉन्चिंग और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए जर्सी की भी लॉन्चिंग की जाएगी। वहीं लॉन्चिंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व अधिकारी सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय खेलों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठक के उपरांत जो बहुत बड़ी बैठक हुई, उसमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, उसी दिशा निर्देशों के क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप हम सब के बीच में एक पीसी करी थी, जिसमें उन्होंने 15 दिसंबर को एक लॉन्चिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय खेलों के निमित्त की जाएगी। यह बात आपके और हमारे और जनगण मन तक पहुंचाने का आपसे आग्रह भी किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, उस निर्देश में काम करते हुए कल मेरा दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली जाने में माननीय केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात रही। मनसुख मंडाविया जी के साथ मुलाकात में उनको 15 तारीख, जिस दिन हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम है, लॉन्चिंग प्रोग्राम का तात्पर्य राष्ट्रीय खेलों के निमित्त 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण सिंबल भी हैं, 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं
जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में उसका प्रयोग होगा, प्रचार प्रसार में उसका उपयोग होगा, जिसमें हमारा लोगो है, जो हमारे खेलों की पहचान, उत्तराखंड के रंगों को भारत के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेगा। राष्ट्रीय खेलों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्य उत्तराखंड में 4 दिवसीय विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का आगाज हो गया है, जिसमें देश दुनिया से 6000 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। पहले दिन 50 सत्रों में विशेषज्ञों ने शोध पत्र पेश कर आयुर्वेद चिकित्सा पर मंथन किया, जहां सम्मेलन में 54 देशों में 350 से अधिक डेलीगेट्स पहुंचे हैं। वहीं आयुर्वेद एक्सपो में देश भर में नामी आयुर्वेदी फार्मा कंपनियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है, जहां पर आम लोग आयुर्वेद की जानकारी ले रहे हैं। आयुष मंत्रालय के सहयोग से पहली बार उत्तराखंड विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कर रहा है। देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का दून अस्पताल में देह दान किया गया, जहां हृदय संबंधी रोग एस्फिक्सिया बीमारी से बच्ची का निधन हो गया था। जहां पर महज 2.5 दिन की बच्ची के देह दान किए जाने का यह देश का पहला मामला बताया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को हृदय संबंधी रोग थी, जिसके चलते आज सुबह उसका निधन हो गया। बच्ची के पिता राम मेहर हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत है। जहां मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को देह दान के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद परिवार ने दधीची देह दान समिति के मुकेश गोयल से संपर्क किया। समिति के माध्यम से आज सुबह बच्ची का देह दान किया गया। जहां बता दें कि देश में इतनी कम उम्र में देह दान का यह पहला मामला बताया जा रहा है। बच्ची के अंगों को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में रखा जाएगा, जो वर्षों तक यहां संरक्षित रहेगा और लोगों को देह दान के प्रति जागरूक किया जाएगा। बच्ची का नाम समिति ने सरस्वती रखा है। ये जो लड़की जो है ये इतवार को मतलब 8 तारीख को करीब दोपहर में पैदा हुई थी और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में इसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसको आप वेंटिलेटरी सपोर्ट करते हैं, उस पर भी हमने उसको रखा। लेकिन इसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफी प्रयास करे और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए भी काफी दवाइयां दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। तो जो है कल उसकी डेथ हो गई। और जो देहदान के लिए दधीची कमेटी है और एक मोहन कमेटी, तो उन लोगों ने उनको समझाया और वो लोग तैयार हो गए अपनी बच्ची के शव को डोनेट करने के लिए। ये जो लड़की जो है ये मसूरी में अधिशासी अधिकारी द्वारा मसूरी नगर पालिका आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने को लेकर जा रही टेंडर प्रक्रिया को पालिका के कर्मचारियों के विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपने आंदोलन का समाप्त किया। जहां अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवा ने कहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा प्राप्त निर्देशों और 2015 का नगर निकाय के स्ट्रक्चर के अनुसार आउटसोर्सिंग से कई पद भरे जाने हैं, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को लेकर टेंडर प्रक्रिया की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अभी तक मसूरी नगर पालिका में आउटसोर्सिंग को लेकर कोई नामित ठेकेदार नहीं था। वह मसूरी में सफाई व्यवस्था देख रही कीन संस्था के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखा जाता रहा है, जो कि अनियमितता है और यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था। दो 2015 का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें कई पद नगर पालिका के आउटसोर्सिंग के पद हैं। तो मसूरी में आतिथ्य तक भी आउटसोर्सिंग के कोई नामित ठेकेदारी और कोई टेंडर नहीं किया गया। यहाँ पे कीन के माध्यम से ही जो आउटसोर्स पद के कर्मचारी है उनको रखा जा रहा था, जो कि अनियमितता है, जो कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया, क्योंकि अनियमितता है। क्योंकि कीन का काम सिर्फ सफाई करने का था, जो कि सफाई का ठेका था, वो कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं थी, जिसके कारण न तो वहाँ EPF ESI और जो मानक के अनुसार जो 500 रुपये पर्यावरण मित्रों के हैं, या मानक के अनुसार जो ड्राइवर्स के कुछ पैसे हैं और जो अन्य कर्मचारियों के हैं, वो नहीं दे पा रहे थे लोग। तो उस कारण ये एक मैन पावर का आउटसोर्सिंग का टेंडर निकाला गया 11 महीने का, जिसमें कि ये टेंडर किया गया था
तो समस्त राष्ट्रीय हमारे समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ और जिसमें कि कुछ प्रतिभाग किया कुछ निविदादाताओं ने। तो आज मुझे पता चला कि कुछ कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको इसमें लिया जा रहा है, जैसे कि पहले भी कभी हुआ होगा। तो उसके संबंध में नहीं था ये उनके लिए था जो कीन के माध्यम से कुछ पर्यावरण मित्र और कुछ ड्राइवर्स रखे जा रहे थे, तो कीन के माध्यम से न लेकर के एक आउटसोर्सिंग माध्यम से लिए जाए। तो अभी जब इनका तो हमने कहा कि ठीक है, अभी हम इसको निरस्त कर देंगे, ये अभी मैडम के सामने कंसिडर करेंगे, मैम से डिस्कस करेंगे और सबसे एक बार डिस्कशन के बाद, क्योंकि इन सबकी डिमांड्स है कि हमारे को 500 रुपये मिले और सबके तनख्वाहें बढ़ें, तो वो इसी तरीके से बढ़ाई जा सकती हैं। 2015 का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें 9 दिसंबर की रात को जीएमएस रोड के अलकनंदा एनक्लेव कॉलोनी में ओएनजीसी के रिटायर इंजीनियर 75 वर्षीय अशोक कुमार गर्ग की निर्मम हत्या के मामले में दून पुलिस ने खुलासा किया है। इस हत्या के पीछे 2 व्यक्तियों का हाथ सामने आया है, जो किराए का कमरा देखने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर के घर में दाखिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने मेज में रखी मकान मालिक की बैंक पासबुक देखी और उस पर दर्ज रकम से उनका ईमान डोल गया। अशोक कुमार गर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने नवीन कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आईजी गढ़वाल ने घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। को करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहाँ पर अशोक कुमार गर्ग जी जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा, सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूँकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी, और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितनी भी पूछताछ थी उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है। चूँकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज़ चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा, जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था अशोक गर्ग के द्वारा। इसके अलावा जो हमें वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली थी कि वहाँ पर पुताई का काम चल रहा था, और वहाँ पर कमरा देखने के लिए लोग जैसे आजकल रेंट पर देते हैं, सबलेट का बोर्ड भी लगाया था। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।